नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से यानी स्टोरेज के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है कि जब कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो सब कुछ कहाँ चला जाता है? बस इसी सवाल का जवाब हमें स्टोरेज में मिलता है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये स्टोरेज है क्या चीज। ये हमारी पूरी डिजिटल लाइफ का आप कह सकते हैं एक बेस है, वो जगह जहां सब कुछ स्टोर रहता है। अगर बिल्कुल सीधी सादी भाषा में बोलें तो स्टोरेज समझ लीजिए कंप्यूटर के अंदर का एक गोदाम है। ये वो जगह है जहां सारी कीमती फाइलें जैसे कि फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ संभाल कर रखा जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े उन्हें वापस निकाला जा सके। अब ये मत सोचिएगा कि स्टोरेज कोई हवा में बनी हुई जगह है। नहीं, ये कंप्यूटर के अंदर लगे असली हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो इस सारे डेटा को पकड़कर रखते हैं। और यहीं से कहानी और भी मजेदार होने लगती है। तो अब आते हैं परमानेंट स्टोरेज पर, मतलब वो स्टोरेज जो फाइलों को हमेशा के लिए सेफ रखती है, भले ही कंप्यूटर बंद ही क्यों ना हो जाए। और इसमें ना दो मेन प्लेयर्स हैं, एचडीडी और एसएसडी। देखिए, कंप्यूटर में डेटा को लंबे समय तक रखने के लिए दो बहुत ही कॉमन चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी और दूसरी है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी। ये दोनों ही फाइलों को परमानेंटली सेव करते हैं। अब असली मजा तो इन दोनों के फर्क में है। एचडीडी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये थोड़ी स्लो होती है लेकिन हाँ सस्ती पड़ती है। दूसरी तरफ है एसएसडी जो कि नई और रॉकेट जैसी तेज टेक्नोलॉजी है। इसी की वजह से कंप्यूटर सेकंडों में ऑन हो जाता है और ऐप्स भी बस क्लिक करते ही खुल जाते हैं। लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है और इसी स्पीड की वजह से आजकल ज्यादातर लोग अपने कंप्यूटर में एसएसडी ही पसंद करते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि भाई कई लोग दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जवाब बहुत सिंपल है। लोग ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को एसएसडी में रखते हैं ताकि कंप्यूटर एकदम मक्खन की तरह तेज चले। और जो बड़ी बड़ी फाइलें हैं जैसे कि फिल्में या हजारों फोटो जिन्हें रोज रोज नहीं खोलना होता, उन्हें सस्ते वाले एचडीडी में रख देते हैं। ये स्पीड और स्टोरेज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। परमानेंट स्टोरेज तो हो गया, पर एक और तरह की स्टोरेज है जो उतनी ही जरूरी है और वो है टेम्पररी स्टोरेज, जिसे हम सब रैम के नाम से जानते हैं। इसे आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी या उसका वर्किंग स्पेस भी कह सकते हैं। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज है। इसका मतलब है कि जब भी कोई फाइल खोली जाती है या कोई ऐप चलाया जाता है तो वो असल में रैम के अंदर ही लोड होकर चलता है। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है कि रैम के बिना कंप्यूटर पर कुछ भी नहीं कर सकते। वीडियो चलाना हो, फोटो एडिट करनी हो या इंटरनेट पर ढेरों टैब एक साथ खोलने हो, वो सब कुछ रैम के अंदर ही होता है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतने ही ज्यादा काम एक साथ बिना अटके हो पाएंगे। ये कंप्यूटर का असली एक्टिव वर्कस्पेस है। अच्छा, ये रैम काम कैसे करती है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो चलिए इसको एक बड़े ही आसान रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर पर एक साथ 10 तस्वीरें खुली हुई हैं। उन्हें एक एक करके देखा जा रहा है या उनमें कुछ एडिटिंग की जा रही है। तो होता क्या है, ये जो 10 तस्वीरें खुली हैं वो असल में रैम के अंदर चल रही हैं। अब सोचिए अचानक से लाइट चली गई या कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम का नेचर ही ऐसा है कि पावर जाते ही वो सब कुछ भूल जाती है, एकदम खाली हो जाती है। और इसीलिए जब कंप्यूटर वापस ऑन होता है तो वो तस्वीरें खुली हुई नहीं मिलती। हाँ, ये बात गांठ बांधने वाली है। जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, रैम में जो कुछ भी था वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। पर और यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है, खुली हुई तस्वीरें तो बंद हो गईं, पर जो ओरिजिनल फोटो फाइल्स थीं वो डिलीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज यानी एचडीडी या एसएसडी में एकदम सुरक्षित सेव थीं। रैम तो बस उन्हें चलाने का काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सारे पार्ट्स अकेले काम नहीं करते। कंप्यूटर की जो बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है ना, वो परमानेंट स्टोरेज और इस टेम्पररी मेमोरी के बीच के सही तालमेल पर ही डिपेंड करती है। तो मेन बात क्या है? एचडीडी या एसएसडी का काम है फाइलों को हमेशा के लिए सेव करके रखना और रैम का काम है उन फाइलों को टेम्पररी तौर पर चलाकर उन पर काम करवाना। मतलब एक है बचाने के लिए और दूसरा है चलाने के लिए।
अब ये सब जानने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, किसी के इस्तेमाल के हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है? ज्यादा स्टोरेज यानी जगह या ज्यादा रैम यानी स्पीड? देखिए, इसका जवाब इस बात पर है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक वीडियो एडिटर को बहुत ज्यादा रैम चाहिए होगी, वहीं जिसे सिर्फ फिल्में स्टोर करनी है उसे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होगी। तो अपनी जरूरत को पहचानना जरूरी है।